Hello everyone, welcome you all on Indo Pathshala. Today we are going to discuss some important sessions, years, precedent and venue related to Indian National Congress और हम 1885 to 1947 तक के important sessions उनके important fact related to their events, year, president और we can say chairman कौन थे and venue especially जो place था कहाँ पे सेशंस वगैरह हुआ करते थे तो इन सभी को हम इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे. So, without wasting any time, let's begin this topic. So, first of all, we see the old name of Indian National Congress was Indian National Union. Okay, Indian National Union पहले कहा करते थे. Next, फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड एट तो प्लेस या वेन्यू था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में था. ओके, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज वॉज एट बॉम्बे एंड इसमें 72 डेलीगेट्स टोटल 72 डेलीगेट्स ने खुद को रिप्रेजेंट किया था. ओके, नेक्स्ट दैट टाइम वॉइस रॉय वॉज डफरिन. ओके, तो डफरिन था कांग्रेस जब बना था इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे डफरिन वॉज द वॉइस रॉय. एंड देखिए जो इंडियन नेशनल यूनियन नाम था ओल्ड नेम इसको रीनेम किया गया था बाई दादा भाई नौरोजी. ओके, ये पारसियन थे, पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता था. तो दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल यूनियन को रीनेम किया था इन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन शॉर्ट फॉर्म INC. ओके, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज 28th of December 1885. ओके, now we will talk about founder. The founder was Allen Octavian Hume or we can say A.O. Hume in short form. Okay, इनको hermit of शिमला भी कहते हैं. तो Allen Octavian Hume was the founder of Indian National Congress. And if we talk about first chairman of Indian National Congress, तो वोमेश चंद्र बैनर्जी. ओके, in 1885 और बॉम्बे. तो प्लेस और वी कैन से वेन्यू वॉज बॉम्बे एंड इसमें 72 डेलीगेट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, रिप्रेजेंट किया था खुद को. फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन वॉज बदरुद्दीन तैयब जी और ये 1887 मद्रास में बने थे. ओके, तो फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन वॉज बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुंबई मद्रास 1887 में बने थे. नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं. फर्स्ट इंग्लिश मैन जो थे वो चेयरमैन बने थे जॉर्ज यूले और ये इलाहाबाद में सेशन हुआ था. ये फर्स्ट उत्तर प्रदेश का सेशन था. ओके, एंड ये 1888 में हुआ था. नाउ देखिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी ने आफ्टर वोमेश चंद्र बैनर्जी 1885 के जस्ट आफ्टर 1886 में दादा भाई नौरोजी ने प्रेसिडेंटशिप की थी एंड देन उन्होंने 3 टाइम्स प्रेसिडेंटशिप की थी 1886 में, 1893 में एंड देन 1906 में. 1906 में मुस्लिम लीग का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था. ओके, तो अब देखिए जो 1886 वाला था वो कैलकाटा में किया था, 1893 वाला ये लाहौर में किया था एंड 1906 वाला ये कैलकाटा में किया था अगेन. तो कैलकाटा और इनके मिडल लाहौर आपको 1893 वाला ध्यान रखना है. ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम सभी को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला था 1885 में वेन्यू वॉज बॉम्बे एंड प्रेसिडेंट और चेयरमैन वॉज वोमेश चंद्र बैनर्जी और वी कैन से WC बैनर्जी. एंड देखिए ओनली 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड, तो इसमें केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था. नाउ देखिए नेक्स्ट है, ये 1886 में हुआ था जस्ट आफ्टर 1885. तो ये वेन्यू था वॉज कैलकाटा एंड दादा भाई नौरोजी पार्टिसिपेटेड. दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है और इन्होंने प्रेसिडेंटशिप निभाई थी. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज़ 1887 बिकॉज इसमें फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन बने थे बदरुद्दीन तैयब जी और ये मद्रास में सेशन हुआ था हेल्ड और 1887 का टाइमिंग था एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट हिम यू हैव टू कीप रिमेंबर. नाउ देखिए नेक्स्ट है 1888 ईयर में वेन्यू वॉज इलाहाबाद एंड जॉर्ज यूले प्रेसिडेंट और वी कैन से चेयरमैन. ओके, नाउ देखिए ये फर्स्ट इंग्लिश मैन या चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये जॉर्ज यूले थे और ये इलाहाबाद सेशन था 1888 में. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट सेशन 1885 बॉम्बे उमेश चंद्र बैनर्जी, सेकंड सेशन 1886 कैलकाटा ये दादा भाई नौरोजी, थर्ड सेशन 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, फोर्थ सेशन 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश मैन,
देन फिफ्थ सेशन वॉज हेल्ड एट बॉम्बे। ओके, तो ये फिर अगेन देखिए बॉम्बे, ये आपको बॉम्बे फर्स्ट पे भी एंड फिफ्थ पे भी बॉम्बे ध्यान रखना है। ये 1889 फिफ्थ सेशन हुआ था, ये सर विलियम वेडरबर्न, तो वेडरबर्न थे इस टाइम पे प्रेसिडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए 1896 की बात कर ले, तो ये कैलकटा में सेशन हुआ था 1896 में, और चेयरमैन वाज रहीमतुल्ला सयानी, और इस टाइम पे फर्स्ट टाइम संग वंदे मातरम, तो वंदे मातरम को इस टाइम फर्स्ट टाइम गाया गया था, और रहीमतुल्ला सयानी वाज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, और ये कैलकटा में गाया गया था वंदे मातरम। तो ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, दिस इज़ नॉट आवर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन, वो डिफरेंट है इससे, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, ठीक है। और उनका एक नॉवेल है आनंद मठ, उसमें उन्होंने जो सन्यासी रिबेलियन है उनको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो वंदे मातरम 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड ऑलमोस्ट इतने में इसको गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 1905 की, जब बंगाल का पार्टीशन भी हुआ था इस टाइम पे, तो ये बनारस में सेशन हुआ था, ठीक है। और देखिए प्रेसिडेंट वाज गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। और देखिए इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की भी इस्टेब्लिशमेंट की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ओके, यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट देखिए अगर बात कर लेते हैं 1906 का, तो ये कलकत्ता में सेशन हुआ था, और इसकी अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 1893, 1886 एंड 1906, ये तीनों ही दादा भाई नौरोजी ने चेयरमैनशिप की थी। एंड इन्होंने देखिए फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है, स्वराज सेल्फ रूल, तो ये इस टाइम पे यूज़ किया गया था। वैसे ये टर्म दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, दिस टर्म हैज़ बीन क्वाइंड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड उनकी एक फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश, और बैक टू द वेदास उनका एक फेमस स्लोगन भी है। एंड देन उन्होंने एक सोसाइटी का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था, वो था आर्य समाज इन 1875, ठीक है, 1875 में किया था आर्य समाज का इस्टेब्लिशमेंट। तो ये हम बात कर लेते हैं, स्वराज वर्ड का यूज़ किया गया था दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम कैलकटा सेशन इन 1906। अब देखिए बात कर लेते हैं 1907 की, तो ये सूरत स्प्लिट आपको पता होगा, बिकॉज इसमें जो कांग्रेस का मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, जो उदारवादी और जो गर्मपंथी नरमपंथी में डिवीज़न हो गया था। एंड देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, बिकॉज ये रास बिहारी एक घोष थे, नॉट बोस, बोस नहीं थे। ओके, ये बोस नहीं थे, ये घोष थे, दैट्स वाई आई हाईलाइटेड दिस। तो ये घोष थे, प्रेसिडेंट वॉज रास बिहारी घोष। तो घोस्ट से आप याद कर लेते हैं कि अगर घोस्ट था तो भूत, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इसी वजह से मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं जैसे अगर आपको घोष याद ना हो तो सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। प्रेसिडेंट वॉज रास बिहारी घोष एंड डिवीज़न ऑफ कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, और ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर 1911 में हुआ था सेशन कैलकटा का, और यहाँ पे जो BN धर है या फिर बिशन नारायण धर, इन्होंने प्रेसिडेंटशिप की थी। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम जनगण मन, जो कि हमारा नेशनल एंथम है, इन 52 सेकेंड्स इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जनगण मन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट है 1916 का, ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ पैक्ट भी इसी को कहते हैं, और चेयरमैन वॉज अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं, जो सूरत स्प्लिट हुआ था इन 1907, तो इस टाइम पे आके ये पैचअप हो जाता है 1916 में। तो ये देखिए मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बिकम यूनाइट, तो ये एक बन जाते हैं। एंड देन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी आपसी मतलब कि यूनाइट हो जाते हैं ये। ओके, तो ये दो चीज़ हुई थी लखनऊ पैक्ट में, और 1916 में ये चीज़ हुई थी, और अंबिका चरण मजुमदार प्रेसिडेंट थे। ओके, 1916 में ही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग का इस्टेब्लिशमेंट किया था, और आयरलैंड से बिलोंग करती थी एनी बेसेंट। उन्होंने न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ नाम के न्यूज़पेपर्स भी लिखे थे। एंड देखिए बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य इन्होंने लिखा था, ठीक है। और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नाउ देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर
1920 की अगर बात कर लेते हैं, ये वेन्यू था नागपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे वॉज वी राघवाचारी। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक स्पेशल सेशन हुआ था। जो लाला लाजपत राय हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, लाल बाल पाल, जो गर्मपंथी से बिलोंग करते थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल पाल दैट मीन्स विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों में से पूछते हैं कि सिर्फ किसने जो प्रेसिडेंटशिप निभाई थी। तो सिर्फ लाला लाजपत राय थे, जो एक स्पेशल सेशन हुआ था। ओके, तो ये स्पेशल सेशन, विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1920 में। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इसको पास किया गया था। गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, असहयोग आंदोलन। तो इसका पहले ये लोग बात करते थे कि हमें आगे क्या क्या प्रोसेस करना है, तो इसकी बात की जाती थी इन्हीं कांग्रेस के सेशंस में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इस टाइम पे पास किया गया था। लाला लाजपत राय उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, और ये एक स्पेशल सेशन था। ठीक है, तो 1919 में आपको पता होगा खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और देखिए 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके आप हिस्ट्री को सिंक्रोनाइज वे में चलते चलेंगे तो आपको ये सारे सेशंस याद होते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नागपुर वाला था, तो प्रेसिडेंट वॉज वीर राघवाचारी। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कि कैलकाटा वाला इन 1920, तो ये लाला लाजपत राय। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 1923, तो स्वराज पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था इस टाइम पे 1923 में। ये दिल्ली में हुआ था, वेन्यू वॉज दिल्ली। और चेयरमैन वॉज अबुल कलाम आज़ाद। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे, एंड ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट भी थे। ठीक है, इन्होंने ऑलमोस्ट 6 इयर्स तक इन्होंने प्रेसिडेंटशिप निभाई थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट यंगेस्ट चेयरमैन ये 35 ईयर्स में ही बन गए थे। एंड देन टिल 6 इयर्स 1940 टू 46 लॉन्गेस्ट टाइम एवर इन आईएनसी। तो ये इन्होंने प्रेसिडेंटशिप निभाई थी टिल 1940 टू 46, तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स। अब देखिए 1940 में एक सेशन होता है कांग्रेस का रामगढ़ में, तो वहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद को प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं ईयर 1924, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेलगांव कर्नाटक में एक प्लेस है, वहाँ पे सेशन हुआ था। चेयरमैन वॉज महात्मा गांधी जी। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट टाइम गांधी जी प्रिसाइडेड द सेशन। ओके, तो महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम इस सेशन 1924 के बेलगांव कर्नाटक के सेशन को अटेंड किया था, और वहाँ पे वो प्रेसिडेंट भी बने थे। एंड फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन 1901। इफ़ यू टॉक अबाउट कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी वॉज तो इन 1901। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कि चेयरमैन कब बने थे तो महात्मा गांधी, तो ये बने थे इन 1924। ओके, तो दीज बोथ आर डिफरेंट। कि पार्टिसिपेशन था 1901 में, उस टाइम पे प्रेसिडेंट वॉज दिनसा वाचा, और ये कैलकाटा का सेशन था। ठीक है, 1901 में दिनसा वाचा वॉज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, एंड एट दैट टाइम ओनली पार्टिसिपेशन था ऑफ गांधी जी। ठीक है, और देखिए अगर बात करें 1924 में, तो ये बेलगांव कर्नाटक का सेशन था, और महात्मा गांधी जी ने इसमें चेयरमैन का रोल प्ले किया था। ठीक है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं 1929 लाहौर का सेशन था ये। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन बने थे। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, जो पूर्ण स्वराज होता है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसकी डिमांड की गई थी। और रावी नदी के जो रिवर बैंक पे है, वहाँ पे जो हमारा फ्लैग है उसको लहराया गया था, मतलब फहराया गया था, फ्लैग होस्टिंग की गई थी। नेक्स्ट देखिए ईयर 1931, ये कराची का सेशन था। ठीक है, और इसमें गांधी जी को जो ब्लैक फ्लैग्स है ना, काले झंडे, वो दिखाए गए थे। तो प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, और देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनकी डिमांड की गई थी कि हमें भी फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। एंड अगर पॉलिटी में बात करें फंडामेंटल राइट्स का, तो ये हमारे कंट्री में कहाँ से लिया गया है, तो फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से इसको हमारे कंट्री में लिया गया है, इंक्लूड किया गया है। ओके, तो 1931 में कराची का सेशन था, चेयरमैन वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड इसमें डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स किया गया था।
अभी देखिए ये 1937 का फैजपुर का सेशन था। ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पहला ऐसा सेशन था, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन विलेज। तो ये पहला ऐसा सेशन था जो गांव में हेल्ड हुआ था और प्रेसिडेंट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए फिर 1938 का सेशन होता है हरिपुरा में और इसके चेयरमैन वाज सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन के चेयरमैन बनते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट कि वो 1939 के त्रिपुरी सेशन के लिए भी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिए जाते हैं, बट गांधी जी के साइड से पट्टाभी सीतारामैया वो स्टैंड किए थे, बट सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, इलेक्ट कर लिए जाते हैं, बट गांधी जी वांटेड दैट कि पट्टाभी सीतारामैया ही प्रेसिडेंट बने। बट एट लास्ट त्रिपुरी सेशन में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, और इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इन 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट देखिए ईयर 1946, तो कैबिनेट मिशन भी इस टाइम पे आया था और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था ये सेशन, और प्रेसिडेंट वाज JB कृपलानी। ओके, ये उनके हस्बैंड हैं जो सुचिता कृपलानी है, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर भी बनी थी, तो उनके हस्बैंड हैं ये JB कृपलानी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर देखें तो प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम पे JB कृपलानी हुआ करते थे, और एक स्पेशल सेशन हुआ था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दिल्ली में, जो दिल्ली का 1947 वाला हुआ था ना, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। आपको देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक स्पेशल सेशन हुआ था जैसे लाला लाजपत राय वाला 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था ना, उसी प्रकार से 1947 में दिल्ली में एक स्पेशल सेशन हुआ था, तो वो राजेंद्र प्रसाद ने इसको प्रेसाइडेड किया था, प्रेसिडेंट बने थे। और देखिए 1946 और इंडिपेंडेंस के टाइम पे JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये मेरठ वाला है ये। ओके, एंड ये स्पेशल सेशन दिल्ली का है, ये ध्यान रखना है। नाउ देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख ली हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडर, WC बैनर्जी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन तो बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास, और ये फर्स्ट इंग्लिशमैन चेयरमैन तो जॉर्ज यूले, और दादा भाई नौरोजी ने 3 टाइम्स रिस्पेक्टिवली 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता, तो ये प्रेसिडेंटशिप निभाया था, और ये कंक्लूजन था, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट, ये 1917 कलकत्ता में बनी थी, तो ये फीमेल प्रेसिडेंट थी। ओके, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट या फीमेल प्रेसिडेंट तो वाज सरोजिनी नायडू। ओके, इनको भारत कोकिला भी कहते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स वगैरह लिखा करती थी सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। और ये 1925 कानपुर में ये सेशन हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन अगर बात करें, इंडियन वाला तो सरोजिनी नायडू, और फर्स्ट केवल फीमेल बात करें तो एनी बेसेंट, इंडियन में सरोजिनी नायडू। ये 1925 कानपुर था, ये 1917 कलकत्ता था। नेक्स्ट देखिए सूरत का विभाजन 1907 में हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स बिल्कुल अलग अलग हो गए थे, डिवाइडेड हो गए थे। ओके, और 1916 में इनका पैचअप हो जाता है। पूर्ण स्वराज ये 1929 का था और जवाहरलाल नेहरू ने इसके प्रेसिडेंटशिप की थी। ओके, लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये पैचअप वाला हुआ है 1916 में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच पैचअप हो जाता है, एंड देन क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स भी यूनाइट हो जाते हैं इन लखनऊ पैक्ट 1916। देखिए 1948 में जयपुर का सेशन होता है, इसमें पट्टाभी सीतारामैया प्रेसिडेंट बनते हैं। 1950 में नासिक का होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। ये देखिए 1950 तक हम लोग आ गए। ओके, अब देखिए 3 टाइम्स जो वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता की, 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर की, 1933 में नेली सेनगुप्ता, एन सेनगुप्ता इनको कहते हैं, तो ये कलकत्ता की बनी थी। ओके, नलिनी सेनगुप्ता। नेक्स्ट देखिए लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट तो अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने 1940 टू 46 तक प्रेसिडेंट किया था, प्रेसिडेंट बने थे। देखिए फर्स्ट सेशन ऑफ INC हेल्ड इन विलेज, तो ये 1937 का फैजपुर का था। ओके, और देखिए ये जो 1937 में ही
वर्धा समिति गांधी जी ने इस्टेब्लिशमेंट की थी इसकी, जो बेसिक एजुकेशन वगैरह है, बुनियादी शिक्षा का भी किया था। देखिए चित्तरंजन दास हैं, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन गया। गया वाला जो 1922 के टाइम पे हुआ था ना, उस टाइम पे चौरी चौरा का भी हुआ था इंसिडेंट। तो 1922 में चित्तरंजन दास बने थे प्रेसिडेंट। इनको देशबंधु भी कहते हैं, ठीक है, अनदर टाइटल है इनका। और देखिए मोतीलाल नेहरू ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन द कैलकाटा सेशन 1928। तो 1928 में जब साइमन कमीशन आया हुआ था, उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ये कैलकाटा में सेशन हुआ था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज देखिए जीबी कृपलानी जो थी, जीबी कृपलानी जो थी 1947 में बने थे। एंड देन एक स्पेशल सेशन होता है दिल्ली में, तो उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। देन 1948 में पट्टाभी सीतारामैया बन जाते हैं। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम दास टंडन 1950, जवाहरलाल नेहरू देन 1951। और ये प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ओके, यहाँ पे आप लिस्टिंग वगैरह यू कैन सी। अब नाउ देख लेते हैं हम करंट टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये करंट टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी है। ओके, नाउ देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हु डिनाउंस्ड कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? तो डफरिन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड नॉट अटेंड द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र को अटेंड नहीं किया था, वो उपस्थित नहीं थे। इन 1889 अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू विन द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस इन ब्रिटेन, हुज प्रेसिडेंट वॉज हु अमंग द फॉलोइंग? तो ये किसकी प्रेसिडेंटशिप थी? तो ये डिग्बी की थी, मिस्टर डिग्बी की। कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए एक समिति 1889 में गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे मिस्टर डिग्बी। The Congress is teetering on its downfall, and one of my greatest ambitions while in India is to assist in its peaceful demise. कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं इंडिया में रहते हुए ये देखना चाहता हूँ कि ये कैसे पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। ये मेरा ग्रेटेस्ट एम्बिशन है। तो ऐसा अनाउंसमेंट किसने किया था? तो ये कर्जन ने किया था। ओके, और ये बंगाल पार्टीशन के टाइम पे भी था कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following Congress session was known for concession of separate electorates for the Muslim by the Congress Party? तो ये देखिए 1916 का लखनऊ पैक्ट था। इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की रियासत के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए प्रेसिडेंट थे इसके अंबिका चरण मजूमदार जी, और इसी टाइम पे पैचअप हुआ था ना मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट का, एंड देन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस का। ये आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से करेक्ट है। तो सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो, बिकॉज इंडियन थी ये, बट नॉट द फर्स्ट वुमेन। फर्स्ट वुमेन वॉज एनी बेसेंट। ओके, तो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ सेकेंड, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। येस, दिस इज करेक्ट, बिकॉज देखिए जो मद्रास का सेशन हुआ था उस टाइम पे बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ओनली 2 ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। वेयर वॉज जन गण मन फर्स्ट संग? तो पहली बार गाया गया था 1911 में, 27 दिसंबर 1911 कैलकाटा में गाया गया था। ओके, 52 सेकेंड्स में। हु अमंग द ट्रियो लाल बाल पाल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल दैट मीन्स विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों में से लाला लाजपत राय बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1920 अ स्पेशल सेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत स्प्लिट वाज हैपेंड इन? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, 1907 में। नाउ देखिए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडर, 28 दिसंबर 1885 मुंबई में, 72 डेलीगेट्स, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और ये डेट है। और इसमें उमेश चंद्र बनर्जी ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वॉज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी? You have to tell me the answer of this question in comment section. Thank you so much for watching this. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।